हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। कल के वीडियो में हमने कस्टमर ए से हमने केवल 90,000 रुपये रिसीव किए थे। इस वीडियो में हम कस्टमर ए से जितना भी बकाया बिल है, टोटल पैसा देने आज आया हुआ है, उसको हम रिसीव कैसे करेंगे, उसका बिल कैसे ख़त्म करेंगे वो सीखेंगे। प्लस हम सप्लायर के भी हम बिल एंट्री करेंगे और उस बिल को कैसे हम ख़त्म करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। कस्टमर ये सेकंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपका 1/9/2024 में आपको फिर पैसा देने आया 1,80,000 रुपये, ठीक है। तो चलिए इस एंट्री को हम फिर से कर लेते हैं। कौन से वाउचर में? रिसीव वाउचर में। जैसे रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे तो 1,80,000 वाला हमारा बिल ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल 1,44,000 वाला बिल बचेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास कितना बिल कस्टमर ए का बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर टैली प्राइम आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन करेंगे, कंपनी ओपन करके रखिए, कंपनी ओपन कर लीजिए, ठीक है। जाएंगे आप डिस्प्ले में और रिपोर्ट ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जाना पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑप्शन पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपको मिलेगा लेजर ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, कस्टमर पर क्लिक करेंगे, आपको टोटल खुल जाएगा 1,44,000 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डेट अभी आपके यहाँ पर 1 अप्रैल से 2 फरवरी तक का दिया गया है। यहाँ से डेट डालते हैं, फिर से आल्ट दबा के F2, 1/4 से 31/3/2025, ठीक। इंटर दबा दिया मैंने। तो देखने को यहाँ मिल रहा है हमारा जो है शायद पिछले वीडियो में ही एक ट्रांजेक्शन 1,80,000 हो गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पेमेंट में जा कर के हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सब बैक आते हैं और यहाँ पे आएंगे डे बुक में, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आल्ट दबा के F2 प्रेस करेंगे। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/25 इंटर दबाएंगे, ये खुल गया। कस्टमर ए का यहाँ पर देखेंगे, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमने इसको 1,80,000 1,44,000, ठीक है। एक एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सेल किया गया था, ठीक है, उधार में। और पैसा रिसीव किया गया है कस्टमर ए से, यहाँ पर आपका रिसीव किया गया 90,000, कस्टमर ए से रिसीव किया गया 1,80,000। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पैसा आ चुका है, ठीक है। पैसा इसने कल के वीडियो में हमने इसको एंट्री कराया होगा, लास्ट में शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। रिसीव वाउचर में जाएंगे और यहाँ कस्टमर डालेंगे क्रेडिट में, और डेबिट में आप कैश डालेंगे और इंटर दबाते हुए बिल को आप कट कर देंगे। और जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक बिल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम अगर आपने किया होगा तो यहाँ देख सकते हैं बिल को पेमेंट किया गया जा चुका है या रिसीव किया जा चुका है, ठीक है। अब फिर वो अब क्या कह रहा है आगे के नोट्स में, ये थोड़ा एडवांस में है। कह रहा है रिसीव, अभी आपको जो 1,44,000 जो बकाया पैसा है, ठीक है, ये भी आपको देने आ गया 2/9/2024 उसी दूसरे दिन आ गया, ठीक है। कस्टमर है, अब आपको चेक करना है तो आप चेक करने जाओगे वहाँ पर, कहाँ पर जाओगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पर, फिर जाओगे स्टेटमेंट अकाउंट ऑप्शन पर, फिर आउटस्टैंडिंग पर, फिर लेजर पर, वहाँ पर चेक करने। तो इतना लंबा सफ़र तय करके जाओगे, फिर आप बैक करके आओगे, फिर रिसीव वाउचर में जाओगे। कह रहा है कि अगर आप किसी कस्टमर का आप बिल देखने गए हो तो आप चाहे तुरंत वहीं पर पैसा रिसीव भी हो जाए। क्या ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका है? तो है ऐसा शॉर्टकट तरीका। उसके लिए आपको उसी बिल को सेलेक्ट करना होगा और उसी बिल पर आपको अल्ट दबा के बी प्रेस कर देना होगा। जैसे ही अल्ट दबा के बी प्रेस करेंगे वो बिल आपका रिसीव वाउचर में एंट्री होने के लिए तैयार हो जाएगा और वहीं से आप डायरेक्टली आप रिसीव वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। डेट और वाउचर डेट डाल करके, अमाउंट डाल करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो कल के वीडियो में 90,000 1,80,000 का एंट्री दिखाया वो आपका लॉन्ग प्रोसेस था कि पहले जाके बिल चेक करो, फिर बैक आओ, फिर जा करके वाउचर में जाओ, रिसीव वाउचर सेलेक्ट करो, डेट डालो, फिर एक स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री किए थे। आज का जो हम एंट्री करेंगे ये आपका शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि आप बिल देखते समय ही उसी समय आप एंट्री कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर नोट्स में बता दिया हूँ। अब इसका हम प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके। आइए दिखाता हूँ आपको। जाएंगे यहाँ पर, पहले हम देखते हैं कौन सा बिल बकाया हुआ है। डिस्प्ले मोड पे जाता हूँ,
यहाँ पे जाएंगे स्टेटमेंट अकाउंट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, और स्टैंड पे जाएंगे और लेजर पे जाएंगे, कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो हमारे को देखने को मिल रहा है केवल एक बिल बकाया हुआ 1,44,000 का। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हमको बैक ना जाना पड़े, पीछे ना जाना पड़े, यहीं से ही आपका हमारा बिल कट जाए, तो आप क्या करेंगे, अल्ट दबा के बी प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में अल्ट दबा के बी प्रेस करेंगे तो तुरंत यहाँ पर बिल स्टेटमेंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप रिसीव खुल जाएगा, किस डेट में पैसा दे रहे हैं डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था 2/9 में आपका पैसा दे रहा है। ठीक है, 2/9/24 इंटर प्रेस करेंगे, इंटर दबाते हुए अमाउंट कितने का है और कहाँ पे दिया जा रहा है। अगर बैंक पे अगर ऑनलाइन पेमेंट करा तो बैंक में ले लीजिए, कैश में दे रहा है तो कैश में, हम तो कैश में मिल रहा है, कैश में क्लिक करेंगे और यहाँ नरेशन लिख देंगे टोटल बिल कस्टमर ए का रिसीव, या आप लिख सकते हैं नॉट ड्यू बिल, कुछ भी आप अपने समझ के अनुसार लिख सकते हैं, नॉट ड्यू बिल या अमाउंट जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, या एनी बिल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है जो आप समझ पाएँ। ठीक, आपको याद रखना है कि इसके बाद इसका कोई कस्टमर ए का बिल बकाया नहीं है, आप जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं नरेशन में। इंटर दबाएंगे और इसको करेंगे यस, आ जाएगा यहाँ पर खुल के, और इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। ठीक, तो इस तरीके से आप बिल पर ही डायरेक्ट अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। तो ये था आपका शॉर्टकट तरीका। कल के वीडियो में जो बताया था वो 90,000 का बिल और 1,80,000 का बिल, वो था लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर जो आपको समझ में आए, जैसा आप करना चाहें वैसा आप बिल को आप कट कर सकते हैं, बकाया बिल को आप हटा सकते हैं, पैसे को रिसीव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आज का एक क्लियर हुआ टॉपिक, यानी कि हम बिल कैसे देखते हैं, बिल को कैसे हम रिसीव करते हैं, बिल को कैसे बिल पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सप्लायर के बारे में कुछ समझते हैं। सप्लायर का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं से माल लेके आए होंगे, ठीक है, और उसका हमारा बकाया पड़ा हुआ होगा, तो उसको जब हम पैसा देने जाएंगे तो वहाँ तो एंट्री हो ही जाएगी। आप भी अपनी टैली प्राइम में एंट्री करना होगा कि भविष्य में कभी वो हमसे कहें कि पैसा दीजिए, तो हम एंट्री अगर किए रहेंगे तो हम दिखा सकते हैं भैया हम पैसा दे के आ चुके थे, इस डेट को हमारे पास एंट्री हुई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, कैसे इसका मतलब तरीका है करने का। ठीक है, तब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम माल ख़रीदने जाएंगे, बिल बना के लाएंगे, फिर इसको हम पैसा पे करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे बिल काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो नोट्स में आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हाउ टू पे सप्लायर बिल। सप्लायर का बिल कैसे पे करना है, तो सप्लायर का बिल पे करने से पहले हमको क्या करना होगा, कुछ परचेज ट्रांजैक्शन बिल बनाना पड़ेगा, यानी कुछ माल खरीद के हमको लाना पड़ेगा। जब माल खरीद के लाएंगे उधार में, तब जाके आपका उधार ट्रांजैक्शन बनेगा, और उधार जब ट्रांजैक्शन बनेगा तो बाद में आप पे करने जाओगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है। 1/10/2024 में आपने 8,000 रुपये का माल ख़रीदा है, उसमें आपका क्या ख़रीदा गया है, सैमसंग कीपैड मोबाइल 10 पीस 800 के रेट से। ठीक है, सेकंड वाउचर आपका है, सेकंड ट्रांजैक्शन आपका परचेज़ किया गया है 10,000 का, जिसमें आपका HP कलर प्रिंटर ख़रीदा गया है 5,000 के रेट से। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किया गया है थर्ड वाला कस्टमर 20 से 1,20,000 का, ठीक है, जिसमें उनरेटिव भी ख़रीदा गया। इस तरीके से आपका इतना सारा ट्रांजैक्शन आपको कर लेना है। फिर आगे हम आपको बताएंगे उस बिल को कैसे पे करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें एंट्री को पहले कर लेता हूँ। पहले हम उधार बिल बनाते हैं, फिर उस बिल को उधार को कैसे ख़त्म करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परचेज वाउचर में जा करके इस एंट्री को स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। एक तारीख में है और यह 2 तारीख में है, 2/10 में है, ये आपका 1/10 में, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाउचर में ऑप्शन आते हैं, क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से F9 प्रेस करेंगे और फिर आपको डेट डालेंगे। डेट क्या है, F2 प्रेस करेंगे, 1/10/24। ठीक है, इंटर प्रेस कर दिया मैंने। इंटर दबाते हुए और यहाँ पे हमको परचेज करना है सप्लायर ए से, इंटर दबाएंगे और सप्लायर ए से क्या परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले सैमसंग कीपैड मोबाइल। ठीक, इंटर प्रेस करेंगे, सैमसंग कीपैड मोबाइल इंटर दबा दिया मैंने, और इसको हम हमारे पास अयोध्या में पहले से रखा हुआ है, अयोध्या में फिर से रख देते हैं, या आप बस्ती में भी रख सकते हैं, मैं बस्ती में रख देता हूँ। ठीक, कितना पीस है, 10 पीस है। रेट क्या है, 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया में ख़रीदारी हमारा पड़ा हुआ है। इंटर दबा दिया मैंने, और इंटर दबाते इसको कर दिया मैंने एक्सेप्ट इट। इसको करेंगे परचेज वाउचर में, सॉरी परचेज लेजर ले यहाँ से उठाएंगे और इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। क्लियर हुआ? सेकंड ट्रांजैक्शन बताइए।
सेकंड ट्रांजेक्शन आपका है, फिर सप्लायर ए सेलेक्ट करेंगे, ठीक। सप्लायर आपका ए आ गया और यहाँ से आपको डेट डालना है। डेट क्या है? 2/10 हो गया। फिर आपको सामान का नाम क्या है? HP ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। HP ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर हो गया आपका। यहाँ पर गोडाउन, इसको हम खरीद कर रखेंगे अपने बस्ती गोडाउन में। अब की बार इंटर दबा दिया। कितना पीस है? 2 पीस आपका है। 5,000 रुपये के रेट से हमने ख़रीदा है, ठीक है। इंटर दबाते हुए और इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। यहाँ से लेंगे परचेज लेजर, इंटर दबाएंगे और करेंगे एक्सेप्ट इट। क्लियर हो गया। ये आपका हो गया 2 बिल बन चुका है सप्लायर ए का। तीसरा बिल आपको बनाना है सप्लायर बी का। सप्लायर बी से उठाते हैं, यहाँ पर इंटर दबाएंगे और यहाँ से आपको सामान का नाम, क्या सामान खरीद रहा है? 20 इंची ओनर टीवी। 20 इंची ओनर टीवी, इंटर दबा दिया मैंने। इसको रखते हैं। फिर हम बस्ती गोदाम में कितना पीस? 10 पीस खरीद रहे हैं। रेट क्या है? 12,000 के रेट से हम खरीद रहे हैं। इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट और यहाँ पे आपका परचेज लेजर हो जाएगा। डेट क्या है इसका? 11 F2 प्रेस करेंगे और 1/11/24 इंटर दबा के आप एक्सेप्ट करेंगे। 1/11/24 में आपका एंट्री हो गया कस्टमर बी का। कस्टमर सी का क्या है? माइक्रोमैक्स, ठीक। तो कस्टमर सी, सप्लायर सी का उठाते हैं, यहाँ से इंटर दबाएंगे और माइक्रोमैक्स कीपैड की टच स्क्रीन, कीपैड इंटर दबा दिया। गोडाउन हम रखेंगे इसको हम बस्ती में। कितना पीस है? 20 पीस ले लिया मैंने। 9,000 के रेट से, 900 के रेट से होगा। कीपैड मोबाइल है ना, 900 के रेट से 18,000 रुपये का होगा। इंटर दबाएंगे और परचेज, इंटर दबाते हुए इसको करेंगे। डेट क्या है? 1/2/11 F2 दबा दिया मैंने। 2/11/24 इंटर दबा दिया और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी, ठीक। और ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया। ये हमने सप्लायर सी तक का हमने बना लिया है बिल, ठीक है। देखना चाहते हैं हमारा बिल कहाँ पर है, तो देखने के लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस आपका है, ठीक है। ये आपका जो है, ये तो आपका पे के लिए आपका आ चुका है। यहाँ पर नहीं लिखा कैसे देखना है, तो मैं बता दो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, जैसे आपने कस्टमर को देखा था वैसे आपको सप्लायर को देखने को मिल जाएगा। तो कस्टमर को देखने के लिए कहाँ गए थे हम? नीचे आया था मैंने डिस्प्ले रिपोर्ट ऑप्शन पर। उसके बाद हम गए थे स्टेटमेंट अकाउंट पर, फिर गए थे हम आउटस्टैंडिंग में। इसी में आपको दोनों देखने को मिल जाता है। और अगर आपको लेजर वाइज देखना है तो लेजर वाइज देख सकते हैं, और आपको आप इकट्ठा देखना है तो पेबल रिसीवेबल आपका है। तो हमको क्या करना है? पे करना है पैसा, क्योंकि हम माल खरीद के लाए हैं। तो पेबल पर क्लिक करेंगे, अब देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, ये आपको तीनों देखने को मिल रहा है। सप्लायर ए का 2 है, सप्लायर बी और सप्लायर सी यहाँ देखने को मिल रहा है। जितना पैसा यहाँ पर दिखा रहा है, जितना भी आपको दिखा रहा है, सब पैसा आपको देना है। यानी 3,83,000 रुपये देना है जो आपको बकाया है। ये तो आपका पहले हम जब पढ़ा रहे थे तो उसका एंट्री किया जा चुका है, तो समझने के लिए, ठीक है। तो ये 3 बिल आपका बन चुका है। अब तीनों बिल आपने टेलीप्राइम में एंट्री कर लिया है। अब जिस दिन पैसा आप देने जाओगे अपने सप्लायर को, जितना दिन टाइम दिया गया है उसी दिन के हिसाब से आप क्या करोगे? एंट्री करके तब यहाँ से आप पैसा देने जाओगे, ठीक है। मान लेते हैं हम सप्लायर ए का एक बिल हम ख़त्म करना चाहते हैं या पैसा हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिया हूँ मैं, ठीक है। और कैसे पे करेंगे आगे लिखा हुआ है, नाउ पेमेंट सप्लायर बिल। इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन बाउचर में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको बाउचर में जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पेड सप्लायर को 8,000 रुपया देना है। तो नाउ पेमेंट बाउचर, यानी कि पेमेंट बाउचर में जाना पड़ेगा और ट्रांजेक्शन में हम सप्लायर को डेबिट में रखेंगे। फिर आपको एडजस्टमेंट मेथड स्क्रीन खुलेगा और वहाँ पर कैश कर देंगे क्रेडिट, आपके कैश से पैसा कम हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग देंगे हमने एक बिल पे कर दिया है। जैसे आपने रिसीव किया था वैसे आपको पे करना है। रिसीव करते समय रिसीव वाउचर था और पैसा देते वक्त पेमेंट वाउचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपका जाना पड़ेगा। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर इंटर दबाएंगे, यहाँ पे दबाएंगे F5 प्रेस करेंगे, फिर आप डेट डालेंगे, F2 प्रेस करेंगे। डेट क्या है? डेट आपका है 1/10/24। 1/10/24 को आप पैसा पे कर रहे हो, ठीक है। सप्लायर ए को इंटर दबा दिया मैंने और यहाँ पे हमको 18,000 दिखा रहा है यहाँ पर,
तो 18,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इंटर दबा दिया मैंने और यहाँ पर अगेंस्ट बिल खुल गया। नंबर 1 क्लिक करेंगे यहाँ पर और इंटर दबाते हुए यहाँ पर कैश कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर होगा। ठीक, और 18,000 आपका कैश से कम हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो बैक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएंगे। ठीक है, और स्टैंडिंग में जाएंगे और पेबल में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सप्लायर ए का एक बिल आपका यहाँ पर 8,000 का है। अच्छा सॉरी 18,000 मैंने पे कर दिया है, सॉरी 8,000 का था, तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। बैक कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, लेजर में जाकर चेक कर लेते हैं हम, इंटर दबाएंगे और लेजर वाइज देख लेते हैं हम सप्लायर ए का। यहाँ देखने को मिल जाएगा सप्लायर ए। देखिए हमने 18,000 रुपया दे दिया है, लेकिन बकाया था कितना, 8,000 था। आप कैसे सही करोगे इसको? ठीक है, ये डेबिट साइड में दिखा रहा है, डेबिट साइड में 18,000 दिया जा चुका है, लेकिन हमको 8,000 ये बिल आपका काटा नहीं। अब वो बिल काटना है, हमको 8,000 ख़त्म करना है, तो इस बिल को हमको डिलीट कर देना है। ठीक है, 18,000 को आप चाहे डिलीट कर दीजिए या फिर आप इसको आप मॉडिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो चाहे बैक कर लेते हैं यहाँ से। अगर डिलीट करना है तो डेबुक में जाके आप डिलीट कर दीजिए, और मॉडिफाई करना है तब भी आपको डेबुक में जाकर मॉडिफाई करना होगा। ये डेबुक में जाते हैं और इंटर दबाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट एंट्री हमारा सप्लायर ए का पेमेंट वाउचर में यहाँ पर हुआ है, इंटर दबाएंगे। ठीक है, और इंटर दबाते हुए यहाँ पर 8,000 हो गया। 8,000 इंटर दबा दिया मैंने और यहाँ से आपका 10,000। अच्छा, 2 बिल इसका कटा हुआ ना सप्लायर का, मतलब 2 बिल बनाया गया था इसमें। पीछे दूसरा बिल क्या था, कितने रुपए का, 10,000 का था। हाँ, तो यहाँ पे आपका एक बिल का जो 18,000 टोटल 18,000 था, यहाँ पर 10,000 रुपये का एक बिल कट रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पर करेंगे अगेंस्ट। ठीक, और 90 दिन के लिए कैश में पैसा दिया था, इंटर दबाएंगे। कैश डेबिट है ना, क्रेडिट है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपका सप्लायर ए डेबिट होगा, कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, तो कैश हमारा क्या है, क्रेडिट है, और सप्लायर ए डेबिट है। इसको करेंगे एक्सेप्ट 8। ये आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ को सप्लायर ए से 8,000 रुपये लिया गया, इसको बैक करेंगे। ठीक है, और फिर जाएंगे डिस्प्ले में रिपोर्ट पर और आएंगे हम स्टेटमेंट अकाउंट में, फिर जाएंगे आउटस्टैंडिंग में और आएंगे लेजर वाइज। देख सकते हैं आप, लेजर वाइज देख लीजिए, सप्लायर ए पर क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपका 8,000 का एक बिल यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, एक बिल आपका डेबिट साइड में, मतलब ये बिल से कट चुका है। ठीक है, बचा कौन सा है, अभी क्रेडिट आपका जो उधार बचा हुआ है कितना, 10,000 का बचा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ टोटल कितना दिखा रहा है, केवल 10,000 बकाया हुआ है, बाकी 8,000 ख़त्म हो चुका है। ठीक हुआ, तो ये आपको जानना जरूरी है। जो क्रेडिट होता है वो आपका उधार है, जो डेबिट होता है अगर यहाँ DR दिखा रहा है तो आपका पैसा दिया जा चुका है। ठीक है, अब ये भी आपको क्या करना है, 10,000 बिल को हटाना है, 10,000 रुपये बिल देना है, रुपया देना है, पे करना है, तो इसको आप यहीं से आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, अल्ट दबा के B। ये शॉर्टकट तरीका है जो बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक, इंटर दबाएंगे यहाँ सर, और यहाँ से आप कैश पे क्लिक करेंगे, कैश में दे रहा हूँ, इंटर दबा करके इस बिल को आप ख़त्म कर देते हैं, पेमेंट हो जाकर एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ टोटल बैलेंस का 0 दिखा रहा है कि सप्लायर एक आपको कोई पैसा बकाया नहीं है, और इंटर दबा के जो एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ भी आपको 0 दिखाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। बैक आते हैं, तो इस तरीके से आप सप्लायर का भी बिल ख़त्म किया जाता है और कस्टमर का बिल आपने ख़त्म करना सीख ही लिया था। क्लियर हुआ। आगे आपका है नेक्स्ट, यहाँ पर आपका ये सब आपका स्टेप बताया गया कैसे कैसे करना है, यानी कि अगर चेक करना है तो आउटस्टैंडिंग डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा बिल, वहाँ से आप पेमेंट आप देखेंगे और पेमेंट जिस डेट में पेमेंट करना है वो आप डेट डालेंगे और पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से पेंडिंग बिल दिखेगा, नरेशन में लिखेंगे, जो हमने करके भी दिखाया आपको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जितना बिल बकाया हुआ है, कितना लेट है, कितना और सब कुछ है। ठीक है, धन्यवाद।